तरह के नवाचार जो है वो देखे जा सकते हैं? अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, चंद्रशेखर जी भाई साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये जो विभाग दिए हैं, गोपालन, देवस्थान, पशुपालन, तो निश्चित रूप से ये सेवा के विभाग है और मुझे एक सेवा का, पूरे राजस्थान में सेवा का अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से हम सेवा भाव से इन विभागों में क्या नवाचार कर सकते हैं, ये मंत्रालय में अभी बैठ करके सबके साथ में विचार विमर्श करके करेंगे और नवाचार करेंगे, नए कोई न कोई योजना लाएंगे। सर, पद ग्रहण से पहले आपने आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन किए, उसके बाद यहाँ गौ माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो एक मैसेज जो सर सोसाइटी के लिए, खासकर युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? विशेष रूप से युवाओं और आम जन से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी शुरुआत, जीवन की शुरुआत हमेशा देवी देवताओं से करें और गौ माता की पूजा से करें। निश्चित रूप से देवताओं का आशीर्वाद ही हमारा जीवन सफल बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं देवता, और उनके आशीर्वाद के बिना हम यहाँ अपना जीवन आगे नहीं चला सकते, तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और जो गौ माता है, वो गौ माता का आशीर्वाद जब जब मिलता है तो निश्चित रूप से परिवार भी सुखमय रहता है और पूरा संसार भी सुखमय रहता है। अभी देखो, पिछले कई सालों से गौ माता की लोगों ने उपेक्षा करनी चालू की थी। गायों के लिए जो संरक्षण की व्यवस्था नहीं हो रही थी, गाय आवारा बेसहारा होकर के जैसे घूमती है, जो गाय पालने वाले लोग हैं उनकी भी लापरवाही है। तो निश्चित रूप से गाय के संरक्षण के लिए उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम लोग जैसे मंत्रालय के रूप में हम जिम्मेदारी मिली है, तो हम गायों के संरक्षण के लिए प्राथमिकता से काम करेंगे। सर, राजस्थान, अमूमन पूरा राजस्थान हो या पूरा देश हो, सर कृषि डिपेंडेंट इकोनॉमी हमारी रही है, शुरू से कृषि पर रहे हैं। ऐसे में जो विभाग आपको दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? भाई, भारत कृषि प्रधान देश है और राजस्थान भी कृषि प्रधान प्रदेश है, तो निश्चित रूप से कृषि 70% लोगों का जो आधार है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कृषि को भी मजबूत करता है और पशुपालन से कई परिवारों का रोजगार चलता है। पशुपालन को धीरे धीरे क्या है कि लोगों ने कम कर दिया, पशुपालन के प्रति उनका रुझान नहीं है। तो निश्चित रूप से पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो परिवार को चलाता है और पशुपालन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से विभाग की तरफ से ये प्रयास किए जाएंगे कि पशुपालन से लोग कैसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन का फायदा लोग कैसे उठा सके। सर, पर युवा जो हैं वो धीरे धीरे इस चीज़ से हटते जा रहे हैं, इस पाथ से जो है वो भटकते जा रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा सर? अभी IT का ज़माना है और मोबाइल युग है, और ऐसे युग में युवाओं को अभी जैसे कोई और अपेक्षा है, तो निश्चित रूप से युवाओं के दिमाग में ये बैठाने की आवश्यकता है कि भाई पशुपालन एक ऐसा रोजगार है जो कम आर्थिक रूप से किया जा सकता है। तो इसको जोड़ने की ज़रूरत है और युवाओं को यदि उनके दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है कि ये पशुपालन भी अच्छा बिजनेस है और इससे परिवार सुखमय रहता है। और कहते हैं ना, पशुपालन करने वाला कभी दुखी नहीं होता, गायों की सेवा करने वाला दुखी नहीं होता, खेती करने वाला जो किसान है वो कभी दुखी नहीं होता। निश्चित रूप से इस व्यवसाय से भी जुड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू। कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम कुमावत को जो पिंजरापोल गौशाला में पहुंचे और गौ माता का आशीर्वाद लिया, दरअसल आज अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में। और उससे पहले सबसे पहले आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर गोविंद देव जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद पिंजरापोल गौशाला पहुंचे।